Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Notes and Diagram Help. Today we are discussing about investigation of diabetes mellitus. First is mini GTT. मिनी जीटीटी में शॉर्ट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. जो मिनी जीटीटी शॉर्ट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं. एस बॉडी रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज. इसे हम करते हैं बॉडी ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए. गिव शुगर सॉल्यूशन. इसमें हम शुगर की सॉल्यूशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. एस रिजल्ट बाय ब्लड सैंपल. इसे हम ब्लड सैंपल कलेक्शन के थ्रू हम ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट करते हैं. मेजर हाउ वेल बॉडी सेल एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज. इसमें हम देखते हैं हमारी बॉडी सेल कितनी जल्दी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. देन हमारे नेक्स्ट आते हैं IVGTT. IVGTT है इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. IVGTT एक इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं जो हमारी वेन के थ्रू होते हैं. देन रियरली यूज. जो IVGTT होते हैं वो हम बहुत रियरली यूज करते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. बिकॉज वेन वी इंजेक्ट, जब हम वेन में इंजेक्ट करते हैं ग्लूकोज का, वो हमारी ब्लड शुगर लेवल, अगर हमारी बॉडी में डायबिटीज़ है तो इजीली हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. इसके थ्रू हमारी बॉडी हाइपर ग्लाइसीमिया के कंडीशन में जा सकते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत इफेक्ट कर सकते हैं. देन आते नेवर यूज टू डायग्नोज डायबिटीज़. जो हमारी IVGTT है वो हमारे डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए कभी यूज़ नहीं होते. ग्लूकोज इंजेक्ट इन वेन्स फॉर 3 मिनट्स. इसमें हम जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो वेन में 3 मिनट के लिए इंजेक्ट करते हैं. देन ब्लड इंसुलिन लेवल मेजर बिफोर द इंजेक्शन. पहले हम ब्लड इंसुलिन लेवल चेक कर लेते हैं इंजेक्ट करने, ग्लूकोज इंजेक्ट करने से पहले. देन यूज़ व्हेन पर्सन एंटी आइसलेज ऑटो एंटीबॉडीज़. जो हमारी बॉडी में एंटी आइसलेज ऑटो एंटीबॉडीज़ का इंक्रीज फॉर्मेशन हो जाता है, इस टाइम भी हम IVGTT करते हैं. अगेन इंसुलिन लेवल मेजर 1 to 3 मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन. जो हमारी इसमें हम ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं 1 से 3 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन के 1 से 3 मिनट्स बाद हम इस टेस्ट को करते हैं. देन हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है HbA1c. ये है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन इज ए फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज केमिकली लिंक टू शुगर. जो हमारे ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होती है एक ऐसी हीमोग्लोबिन जो हमारे केमिकली शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है. फर्स्ट इन दिस टेस्ट आइडेंटिफाई शुगर लेवल ऑफ लास्ट 3 मंथ. जो HbA1c में हम लास्ट 3 मंथ्स के शुगर लेवल को चेक करते हैं. इसका लेवल नॉर्मल हम तब बोलेंगे जब इसका लेवल 4% to 5.6% होता है, तब हम पेशेंट को नॉर्मल बोलेंगे. अगर प्री डायबिटिक और हायर चांस ऑफ डायबिटिक, एक पर्सन को चांस हो सकता है डायबिटिक होना, या फिर प्री डायबिटिक पेशेंट में इसका जो लेवल होता है 5.7 to 6.4% होती है. अगर एक पेशेंट की को हम डायबिटिक तब बोलेंगे जब इसका अमाउंट अबव देन 6.4% होता है, तब हम पेशेंट को डायबिटिक बोलते हैं. Another investigation is extended GTT conduct to detect hypoglycemia. Extended GTT हम तब करते हैं जब हमें हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेक्ट करनी हो. सैम्पल टेकन एट 0 to 0, 30, 90, 120, 150 एंड 180 मिनट. हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं 0 मिनट में, 30 मिनट में, 90 मिनट्स में, देन 120 मिनट्स में, देन 150 एंड देन 180 मिनट्स में सैम्पल कलेक्ट करते हैं. और इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. हाइपोग्लाइसीमिया वो होते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है. देन द टेस्ट ऑल्सो यूज टू डायग्नोज एक्रोमेगली व्हेन सैंपल टेकन फॉर ग्रोथ हार्मोन. एक्सटेंडेड GTT हम एक्रोमेगली को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. एक्रोमेगली वो होता है जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से एक पर्सन या फिर कोई एक जगह बहुत लॉन्ग या फिर एक्सटेंडेड हो जाता है, जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा लंबी हाइट हो जाना. ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को प्रोडक्शन को इंक्रीज हो जाने को हम एक्रोमेगली बोलते हैं. इसे भी डिटेक्ट करने के लिए हम GTT का यूज़ करते हैं. देन अनदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस इज GCT कॉल्ड ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट. GCT को हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजल्व इन 250 to 350 ml ऑफ वाटर. इसमें हम 50 ग्राम ग्लूकोज को 250 से 350 ml वाटर में डिज़ोल्व मिक्सअप करते हैं. देन ब्रिंग सोल्यूशन को बनाने के बाद हम उसे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं उसे इनटेक करने के लिए. देन आफ्टर 1 आवर मेजर ब्लड शुगर लेवल. GCT में हम ग्लूकोज इनटेक के 1 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं. जो हमारी GCT होता है वो कैन डू एट एनी टाइम इन डे. हम दिन में कभी भी इसे
कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन आता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज को हम शॉर्ट फॉर्म में FPG भी बोलते हैं। द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट मेजर्स योर बॉडी ग्लूकोज लेवल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। जो हमारे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज होते हैं, इसे हम बॉडी में ग्लूकोज लेवल को चेक करने, फास्टिंग में चेक करने के लिए, फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर द मोस्ट रिलायबल रिजल्ट टेस्ट कंडक्ट इन द मॉर्निंग आफ्टर यू हैव फास्टेड फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स। हमें एक रिलायबल रिजल्ट के लिए हम इसे ज़्यादातर मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, खाना खाने के 8 आवर्स बाद। देन फास्टिंग मीन्स हैविंग नथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट सिप्स ऑफ वाटर। फास्टिंग में वो होता है जिसमें हम कोई भी खाना नहीं खाते या फिर कुछ ड्रिंक नहीं करते, हम सिप्स ऑफ वाटर, हम वाटर इंटेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसकी भी अमाउंट कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPG भी बोलते हैं। द वर्ड पोस्ट पेरेंडियल मीन्स आफ्टर ए मील। पोस्ट पेरेंडियल वर्ड का मीनिंग होता है मील लेने के बाद। PPG कंसनट्रेशंस रेफर टू प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन आफ्टर ईटिंग। हम बॉडी में ग्लूकोज का लेवल का कंसनट्रेशन देखते हैं मील ईटिंग के बाद, हमारे खाने खाने के बाद। देन आते हैं इन नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील लेस देन 180 mg/dl। जो नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके डायबिटिक नहीं होते हैं, उसमें पोस्ट पेरेंडियल जो ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं उसकी अमाउंट 180 mg/dl से कम होनी चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो उसकी ग्लूकोज लेवल समथिंग 200 mg/dl से ज़्यादा होंगे, तब वो उसकी अमाउंट आते हैं डायबिटिक पेशेंट में। नॉन डायबिटिक पेशेंट में 180 mg/dl के अंदर आते हैं। देन आता है रैंडम ब्लड ग्लूकोज, इसे हम RBG और रैंडम ब्लड शुगर RBS भी बोलते हैं। दिस मेजर्स योर ब्लड शुगर एट द टाइम योर टेस्टेड। ये हम कभी भी कर सकते हैं, हम ब्लड शुगर लेवल को कभी भी टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। दैन यू कैन टेक दिस टेस्ट एट एनी टाइम एंड डू नॉट नीड टू फास्ट, नॉट ईट फास्ट। इसमें हमें इस टेस्ट को हम कभी भी कर सकते हैं और इसमें हमें फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ब्लड शुगर लेवल ऑफ 200 mg/dl और हायर इंडिकेट्स यू हैव डायबिटिक। अगर एक पर्सन की ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dl या फिर उससे ज़्यादा हो, तब हम इसमें पता चल जाता है कि वो पेशेंट एक डायबिटिक पेशेंट है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई